बाप, हेतु यही है कि कम से कम हमारे जीवन में संवाद स्थापित हो। और एक वस्तु आप ध्यान में रखें कि हमारे यहाँ एक प्रचलन है कि दो व्यक्ति के बीच में जब संवाद नहीं होता तब किसी तीसरे को डाला जाता है। एक प्रचलन है, आप सब जानते हैं, कोई तीसरी व्यक्ति मध्यस्थ हो जाती है। व्यवहार की भूमि पर इस भौतिक जगत में शायद ये उपयोगी हो भी सकता है, लेकिन अध्यात्म जगत में किसी तीसरी व्यक्ति को डाला नहीं जाता। और जब अपने मन से संवाद हो तब बुद्धि को भी प्रवेश करने की इजाजत न दे। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता? शेर सुनिए। किसी दिन, कोई दिन ऐसा जादू, ऐसा चमत्कार क्यों नहीं होता? किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता? मैं हर दिन जाग जाता हूं लेकिन जिंदा क्यों नहीं होता? अब गौर से इस शेर को समझे, बड़ा आध्यात्मिक शेर है। इस शेर को मैं स्मरण में लेता हूं तो मुझे दो कक्षा के लोग याद आते हैं। हमारे यहां तुलसी भी लिखते हैं, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। गोस्वामी जी जब द्वैत की चर्चा करते हैं, रात दिन फला फला, पंडित और मूढ़, ठीक है। पंडित किसको कहते हैं? जागते हैं लेकिन जिंदा नहीं है। जागते हैं मतलब शास्त्र जानते हैं लेकिन जीवन को एंजॉय नहीं कर पाते, जिंदा नहीं है। कोई भी श्लोक कहो तो उसी समय पन्ने के साथ बोल देगा। मैंने कई पंडितों को देखा कि गीता में इतने पन्ने पर, इस अध्याय में इतने नंबर का श्लोक, इसकी स्मृति को दंडवत करना चाहिए, इसमें कोई सवाल नहीं। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं स्वयं विवाद का आदमी हूं ही नहीं, मैं संवाद का आदमी हूं। ये आपकी जानकारी होनी चाहिए, न हो तो ले लेना 9 दिन में। लेकिन इसी कसरत में वो जिंदा नहीं रह सकते। जीवित रहना ये तो कुछ और बात है। किसी दिन जिंदगानी में एक करिश्मा क्यों नहीं होता? हर दिन जाग जाता हूं लेकिन जिंदा नहीं होता। तो पंडित कहते हैं जागे हैं, शास्त्र जानते हैं सब कुछ, लेकिन जिंदा नहीं। जितना ज्यादा पंडित मुस्कुराएगा नहीं, हंसेगा नहीं, आखिरी क्षण तक बस वो वही। पंडित न हो तब तक हंसेगा, पंडित हो गया खत्म। जानता है जी नहीं सकता। दूसरे हैं मूढ़, जीते हैं लेकिन कुछ जानते नहीं। जीते होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन जीवन के रहस्यों को जानते नहीं कि जीवन का मूल राज क्या है, उसके बारे में कुछ। दो प्रकार की श्रेणी हो सकती है। तो किसी दिन जिंदगानी में एक करिश्मा क्यों नहीं होता? मैं हर दिन जागता हूं लेकिन जिंदा नहीं होता। क्यों जिंदा नहीं होता? मेरी जिंदगी में कितने हिस्सेदार है, लेकिन मेरी जिंदगी में कितने हिस्सेदार है, लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता?
मेरी जिंदगी में कितने हिस्सेदार है। देखो कि बेटा किस बाप कहता है, मेरा बेटा पत्नी कहती है, मेरा पति भाई कहता है, मेरा भाई फला कहता है, फला ससुरा कहता है, मेरा दामाद फला कहता है। लेकिन मैं हिस्सा क्यों नहीं हूं? राजेश रेड्डी के शेर है, मुंबई के शायर। तीसरा आता है और गड़बड़ पैदा हो। यहां दो के संवाद है। ये दो भी तत्वतः अद्वैत है, दो नहीं है। एक दिल है, सम दिल है, सम विचार। कुरुक्षेत्र में इतना संवाद चला, एक भी आदमी बीच में नहीं जा रहा है। कुतूहलवश धर्मराज जाते कि भाई क्या बात चल रही है, कब शुरू करें। कुतूहलवश भीष्म पूछते कि भाई आपकी चर्चा बंद हो गई हो तो अब शंखनाद हो चुका है, अब हम शुरू करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।